जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको विलेय की मात्रा के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण कराया था। और आगे पढ़ने से पहले ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और सभी विद्यार्थियों से कहना है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हम अभी इसका जो वर्गीकरण करा रहे थे, तो नंबर 2 कह सकते हैं कि विलेय या विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है गैसीय विलयन, नंबर 2 है द्रव विलयन और नंबर 3 ठोस विलयन। इसके भी देखो, इसमें 2 चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। ऐसे ही सभी के लिए ही होगा, विलेय और विलायक और विलेय। ध्यान दें, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन और नंबर 3 है ठोस विलयन। गैसीय विलयन क्या होते हैं? जहां पर विलायक गैस होती है और विलेय अन्य कुछ भी हो सकता है। गैस हो सकती है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। तो यानी गैसीय विलयन क्या होते हैं? जिनमें विलायक गैस होता है और विलेय अन्य होते हैं। ऐसे ही द्रव जो है उसमें विलायक द्रव होगा और विलेय अन्य होगा, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो। इसी प्रकार इसमें विलायक जो है वो ठोस होगा और विलेय अन्य होगा। यानी मैंने कहा कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी विलायक की अवस्था देखनी है। यदि विलायक गैस अवस्था में है तो गैसीय विलयन है, विलायक द्रव अवस्था में है तो द्रव विलयन है, और यदि विलायक ठोस अवस्था में है तो ठोस विलयन है। इसका ही पार्ट 3 आ जाता है, विलेय व विलायक। विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो वहां ध्यान देना है कि अन्य के लिए हमने इसे मान लिया गैस, द्रव या ठोस। ऐसे इसमें सब में होगा। तो मानो यदि गैस के साथ गैस ही मिली हुई है तो गैस का गैस में विलयन। भाई दोनों ही पदार्थों के यदि हम नाम लें विलेय और विलायक के, तो कह सकते हैं गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। यानी जो विलेय हो रहा है, अब हमने ध्यान दीजिए, हमने कहा कि गैस का द्रव में विलयन। अब गैस जो है वो द्रव में विलेय हो गई, तो द्रव क्या हो गया? विलायक, और गैस क्या हो गई? विलेय।
यानी जहां दोनों को गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में, द्रव का गैस में, द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में, ऐसे ये सारे नाम बनते हैं। और इन विलयनों में विलेय और विलायक दोनों की ही तुलना की जाती है। उन विलयनों को विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत कहा जाता है। तो हमारे विलेय जो होते हैं, विलयन जो होते हैं, उन्हें 3 प्रकार से 3 आधारों पर डिवाइड किया गया। पहला था हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर, जिसमें हमने 5 प्रकार पढ़े थे, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और 5वां था अति संतृप्त विलयन। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर भी ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। विलेय और विलायक की भौतिक दोनों की अवस्था मिला करके 9 प्रकार के होते हैं, यानी गैस के साथ 3, द्रव के साथ भी 3 और ठोस के साथ भी 3। इस प्रकार से 9 प्रकार के विलयन होते हैं। तो हम विलयन को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, तो अगला टॉपिक आता है हमारा प्रतिशतता। यानी किसी भी विलयन को मिला रहे हैं तो वहां पर 2 भाग होते हैं और दोनों भागों को जो व्यक्त करने के लिए हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो है प्रतिशतता। तो यहां ले लीजिए प्रतिशतता। प्रतिशतता आपने गणित में पढ़ा होगा। प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए, यानी किन्हीं भी वस्तु के 100 भागों से तुलना करने के लिए हम यहाँ पर प्रतिशतता का प्रयोग करते हैं। प्रतिशतता के लिए मैं एक सिंपल सा सूत्र दे दूं पहले आपको, जिस किसी भी विद्यार्थी की समझ में नहीं आ रहा है, कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो यहां से सूत्र बनता है इसका, विलेय की मात्रा वटे विलयन की मात्रा गुणा के 100, गुणा के 100। प्रतिशतता का मतलब है कि विलेय और विलयन दोनों की मात्राओं की तुलना करना। यहाँ केमिस्ट्री में इसे 3 प्रकार से दिखाया गया है। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, और अगला आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। यदि ये मात्रा ग्राम में दी गई हो दोनों, तो द्रव्यमान प्रतिशतता होगी। यदि ये लीटर या मिलीलीटर में दी गई हो तो ये आयतन प्रतिशतता होगी। ये ध्यान रखना है कि यदि ये लीटर में तो ये भी लीटर में होनी चाहिए, ये मिलीलीटर तो ये भी मिलीलीटर में होनी चाहिए, ये किलोग्राम तो ये भी किलोग्राम में होनी चाहिए, यानी दोनों की इकाइयां समान होने चाहिए। यदि ग्राम में या किलोग्राम में है तो द्रव्यमान, यदि लीटर या मिलीलीटर में है तो आयतन, और यदि ऐसे दिया हुआ है कि विलेय जो है वो द्रव्यमान दिया हुआ है उसका और विलयन का आयतन दिया हुआ है, यानी 1 ग्राम या किलोग्राम में, 1 लीटर या मिलीलीटर में, तो वहां पर हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगी। समझ में आ गया होगा कि प्रतिशतता क्या होती है। प्रत्येक 100 भाग के लिए, या मैं कहूं कि किसी विलयन के 100 मिलीग्राम में या 100 मिलीलीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के मात्रा को हम प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन या द्रव्यमान प्रतिशतता उसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको प्रतिशतता आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो आप देखें। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देने जा रहे हैं। दिया है कि 40 मिली एथेनॉल, 40 मिली एथेनॉल को 320 मिली जल में घोला गया है, तो एथेनॉल की प्रतिशतता, बेटा ध्यान दीजिए, हाँ, एथेनॉल को जल में घोला जा रहा है, यानी एथेनॉल जल में विलय, तो एथेनॉल विलय हो गया, तो हमें दिया है विलेय की मात्रा
बराबर दी है 40 ml और विलायक की मात्रा बराबर दी है 320 ml। तो हम कह सकते हैं कि विलयन की मात्रा बराबर 320 + 40। भाई हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, दोनों का जो योग है वो क्या हो जाएगा, विलयन की मात्रा बराबर 360 ml। हमें निकालना है प्रतिशतता। अब आप ध्यान देंगे, मैंने अभी आपको समझाया है कि जब यदि ये चीजें किलोग्राम में होंगी तो द्रव्यमान प्रतिशत, यानी आयतन दिया होगा लीटर या मिलीलीटर में, तो आयतन प्रतिशत। यहाँ दोनों ही मिलीलीटर में है तो हमें इसका आयतन प्रतिशतता निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या होती है, मैंने भी फॉर्मूला लिखवाया था, विलेय का आयतन वटे विलयन का आयतन गुणा 100%। द्रव्य आयतन प्रतिशतता का सूत्र हो गया। अब देखो ये ध्यान, मैंने पीछे बता चुका हूं कि इन दोनों की जो यूनिट है वो समान होनी चाहिए। यदि विलेय मिलीलीटर में है तो विलयन भी क्या होना चाहिए, मिलीलीटर में। तो यूनिट हमारी समान है तो हमें समान करने की आवश्यकता है नहीं। तो विलेय का आयतन कितना है, 40 ml बटे विलयन का 360 गुणा के 100। 0 से 0 4 निम 36, ये आ गया 100 बटे 9, 9 निम 81, 9 एक 9, यहाँ से बचा 1, 10 9 एक 9.11 11.11% क्या आ गया, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता जो है वो कितनी है, 11.11%। इस प्रकार से हम द्रव्यमान प्रतिशतता हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो या केवल आयतन प्रतिशतता हो, उनको हम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है पार्ट प्रति मिलियन, जिसको हम ppm कहते हैं, पार्ट प्रति मिलियन। अगला टॉपिक है हमारा पार्ट प्रति मिलियन। देखो जैसे कि हम हेडिंग से ही समझ सकते हैं, पार्ट प्रति मिलियन यानी 1 मिलियन में, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों के भागों की संख्या को हम पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। पार्ट प्रति मिलियन यानी 1 मिलियन में जितने पार्ट मिले हों, किसके, विलेय के, उसे कहेंगे पार्ट प्रति मिलियन। और इसको शॉर्ट में कह देते हैं हम ppm। सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान वटे विलयन का द्रव्यमान गुणा के 10 की घात 6। 10 की घात 6 मतलब 10 लाख, अर्थात 1 मिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के द्रव्यमानों के जो प्रतिशत बनेगा, अनुपात बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 1 मिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों के पार्ट यानी भागों की संख्या को हम कहेंगे पार्ट प्रति मिलियन, और पार्ट प्रति मिलियन को शॉर्ट में हम ppm भी कह देते हैं। देखो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हमारा एग्जाम में अवश्य आता है, जिसको हमें ध्यान से समझना होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मोलरता। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा मोलरता। मोलरता को हम पहले एग्जाम्पल से और उसके बाद इसका मैं
फॉर्मूला लिखता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मोलरता होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या वटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या वटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हम यदि इस सूत्र से यदि परिभाषा बनाना चाहें, यदि इसी सूत्र के माध्यम से हम परिभाषा बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। यदि हमें ये सूत्र याद है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आसान है, परिभाषा भी आसान है। विलयन का आयतन यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोलरता कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मोलरता समझ में आ गई होगी। इसके आगे यदि हम कहना चाहें तो बात आती है मोलों की संख्या। समझेंगे कि मोलों की संख्या क्या होती है। मोलों की संख्या की बात करें तो मोलों की संख्या होती है वास्तविक द्रव्यमान वटे आणविक द्रव्यमान। यानी इसको हम W से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं। मोलों की संख्या को N से डिनोट करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि N बराबर होता है W बटे M। उसी प्रकार मोलरता कैपिटल M, ये स्मॉल m होगा, कैपिटल M मोलरता बराबर हो जाएगा W बटे M वटे विलयन का आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम यानी V। इस M को ले आएंगे नीचे तो कह सकते हैं कि मोलरता बराबर होता है विलेय का वास्तविक द्रव्यमान या वास्तविक भार वटे विलेय का अणु भार गुणा के आयतन लीटर में। इस प्रकार ये बन गया हमारा क्या, मोलरता के लिए फॉर्मूला। आप सभी बच्चों से हमें उम्मीद ही नहीं आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और जो अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।